दोस्तों, आज हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करेंगे, जो खतरों और रोमांच से भरा हुआ है। चाहे वो आदिवासी लड़ाई हो या फिर जंगली जानवरों का खतरा, यहाँ हर कदम पर आपको चौकन्ना रहना होगा। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है। इस देश की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति सब कुछ निराला है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको दुनिया के एक अनोखे कोने में ले जाएगा। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का क्राइम रेट। यहाँ चोरी, डकैती और मारपीट जैसी घटनाएं आम बात है। पापुआ न्यू गिनी में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो मजबूरन उन्हें गलत रास्ते अपनाने पड़ ही देते हैं। अगर आप कभी पापुआ न्यू गिनी जाने का सोच रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। अपने कीमती सामानों का खास ख्याल रखें और सुनसान जगहों पर जाने से बचें। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी अपनी जनजातियों के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर 800 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और हर जनजाति की अपनी अलग संस्कृति है। कुछ जनजातियां आज भी जंगलों में रहती हैं और शिकार करके अपना गुजारा करती है। वहीं कुछ जनजातियां खेती बाड़ी करती है और आधुनिक जीवन जीती है। यहाँ की जनजातियां अपने रीति रिवाजों को बहुत मानती हैं। उनके त्योहार, उनके नृत्य, उनके पहनावे सब कुछ अनोखा और देखने लायक होता है। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर आपको तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ तो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के घने जंगल तरह तरह के पक्षियों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों का घर है। अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको ट्री कंगारू भी दिख सकता है, जो सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में ही पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का आनंद लेते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है। यहाँ पर जहरीले सांप और मकड़ियां भी पाई जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी जानकार गाइड के साथ ही जंगल या समुद्र में जाएं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की खूबसूरती के पीछे छुपे हैं कई खतरे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनमोहक है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के दुर्गम रास्ते और दूर दराज के गांव इसे और भी कठिन बना देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी नदियां यहाँ पहुंचने में ही आपकी हालत खराब कर सकते हैं। इन प्राकृतिक बाधाओं को पार करना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ नहीं है। अधिकतर जगहों पर पक्की सड़कें नहीं है, जिससे यात्रा और भी कठिन हो जाती है। ज्यादातर जगहों पर आपको पैदल ही जाना होगा, वो भी घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थकाने वाली हो सकती है। यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। छोटे हवाई पट्टियों और कठिन मौसम की वजह से हवाई यात्रा भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बहुत कम एयरपोर्ट हैं और वो भी छोटे हैं। इन हवाई अड्डों पर सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। मौसम खराब होने पर तो फ्लाइट अक्सर कैंसिल हो जाती है। खराब मौसम में यात्रा करना और भी जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप पापुआ न्यू गिनी जाने की सोच रहे हैं, तो पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर ले। ये यात्रा आपके धैर्य और साहस की परीक्षा ले सकती है। क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की संस्कृति जितनी रंगीन है, उतनी ही अनोखी भी। यहाँ की जनजातियां अपनी परंपराओं को बहुत मानती हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि यहाँ कुछ जनजातियों में मृतकों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसे धुएं में सुखाया जाता है। वहीं कुछ जनजातियों में शादी से पहले लेडी डहाकी के परिवार को दहेज देना पड़ी रहता है, वो भी सुअर और शंख के रूप में। यहाँ के त्योहार भी बहुत अनोखे होते हैं। सिंग नाम का एक त्योहार होता है, जिसमें अलग अलग जनजातियों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन परंपराओं का मजाक उड़ाने से बचें। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आपको कौन सी परंपरा सबसे अजीब लगी, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी का इतिहास उतना ही दर्दनाक है जितना कि इसकी खूबसूरती मनमोहक। ये देश सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। पहले यूरोपीय देशों ने यहाँ राज किया और फिर जापान ने। यहाँ के लोगों पर अत्याचार हुए,
उन्हें अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा और आखिरकार 1975 में उन्हें आजादी मिल ही गई। लेकिन आजादी के बाद भी पापुआ न्यू गिनी के सामने कई चुनौतियां थीं। देश गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से जूझ रहा था। आपको क्या लगता है, पापुआ न्यू गिनी को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की खूबसूरती के पीछे छुपी है गरीबी की काली सच्चाई। यहाँ की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। नौकरियों के अवसर सीमित हैं और जो हैं भी उनमें वेतन बहुत कम है। इसलिए ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं, वो भी परंपरागत तरीकों से। सरकार गरीबी कम करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। आप गरीबी दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ सोना, तांबा, चांदी, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन संसाधनों का फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता। बड़ी विदेशी कंपनियां यहाँ आती हैं, खनन करती हैं और सारा मुनाफा अपने देश ले जाती हैं। यहाँ के लोगों को नौकरियां तो मिलती हैं, लेकिन वो भी कम वेतन पर और खराब हालात में। इसके अलावा खनन से यहाँ के पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। जरूरी है कि सरकार इन संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करे, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पापुआ न्यू गिनी को अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत खराब है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इतनी दयनीय है कि कई बार लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। यहाँ अस्पताल और डॉक्टरों की कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच न के बराबर है। लोगों को इलाज के लिए मीलों दूर जाना पड़ देता है, वो भी खराब रास्तों से। इन रास्तों पर सफर करना न केवल मुश्किल है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ मलेरिया, डेंगू और टीबी जैसी बीमारियां बहुत आम है। इन बीमारियों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि हर घर में कोई न कोई इससे प्रभावित है। इसके अलावा कुपोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों और वयस्कों में पोषण की कमी के कारण उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के कारण मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नीतियों में सुधार और संसाधनों की उचित वितरण से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। अस्पताल और डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाना होगा। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करना होगा। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से ही हम इस दिशा में प्रगति कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और नियमित व्यायाम करके हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। ये छोटे छोटे कदम हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो इस देश की सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़े करती हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए भी आपको सतर्क रहना पड़ता है, जो ये बताती हैं कि ये देश कितना खतरनाक है। हाल ही में यहाँ कुछ पर्यटकों पर हमला हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ये घटना पर्यटकों के लिए एक चेतावनी है। इसके अलावा यहाँ जनजातियों के बीच झड़पें भी आम बात हैं। हाल ही में 2 जनजातियों के बीच जमीन को लेकर हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ये झड़पें अक्सर बहुत ही हिंसक होती हैं, जिसमें कई